नमस्कार, आप सभी दर्शकों का BVM न्यूज़ खबर 24 में स्वागत है। मैं आपके साथ जूही शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एक 3 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची खेल रही थी, तभी अचानक गायब हो गई। पहले उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बच्ची की तलाश चल ही रही थी, तभी बाथरूम के अंदर एक थैला मिला और उस थैले में बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और वहीं गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। बच्ची का शव मिलते हड़कंप मच गया। बच्ची की हालत को देखते हुए उसके साथ बलात्कार की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इलाके के CCTV कैमरे के माध्यम से सुराग तलाश करने में लगी हुई है। सुनील कुमार। सुनील जी, बेटी कितने साल की थी? 3 साल का हो जाते 17 तारीख। इसी क्षेत्र को? जी। इसी क्षेत्र जन्मदिन था? जी। कब से गायब हुई थी बेटी? कल 1:30 बजे के बाद से गायब हो गई। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग रूम में ही थे। अच्छा, हम रोज की तरह बच्ची आती जाती थी, बाहर हाँ, खेलती थी? खेलती थी वो। तो उसके 5 मिनट बाद गायब हो गई। तो ये खोजने लगी, उसके बाद नहीं मिला तो हमको कही, तो हमारे पूरे मोहल्ला वाला मकान वाले के कहे तो सब आदमी खोजने लगे। उसके बाद फिर 4 बजे थाने पे गए, थाने में कहे, और उसके बाद थाने में से फिर आए, फिर थाने वाले कहे कि खोजिए, उसके बाद आइएगा फिर हमारे पास। तो फिर 7:30 बजे करीब में गए तो थाने वाले उधर से आए, तो इधर चेक कर रहे थे। तो उसी में मकान में कोई आया तो वही हल्ला किया, तो बताया, तो हम लोग देखे। कब से रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हमारा तो साल भर हो गए, मगर फैमिली लेके 4 महीने से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। जिला? वैशाली। वैशाली। कोई इनसे पहचान थी? हम तो जानते भी नहीं थे कि पहचानते भी नहीं थे कि कौन आदमी है ना है। किसी को नहीं जानते आप? नहीं। अच्छा। हम अपना आते थे, रूम में रहते थे, किसी से भी मतलब नहीं रखते थे अपने। तो यहाँ तो अक्सर हमारे मोहल्ले के आदमी हमको नहीं सही से जानते हैं। आपके जितने आसपास के लोगों ने बच्ची को खोजने में मदद की। हाँ। लेकिन जब बच्ची की बॉडी मिली तो किस अवस्था में थी बच्ची? उसका गला काट दिया था और मुंह में कपड़ा कोच दिया था। क्या लगता है किसी ने गलत नीयत से उसके साथ गलत किया? अब इतना तो नहीं पता चला था। नहीं चला। आज भैया दूज भी है। हाँ। ऐसे में बेटी चली गई, कैसी मांग करेंगे ऐसे हैवानियतों की जिन्होंने हमें करती है? ऐसे हैवानियत को हमारे बेटी की तरह मौत आ जाए, क्योंकि दूसरे हमारे बच्ची तो चले गई, कहीं दूसरे बच्ची को न ऐसे करे। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे उसको सीधा मौत मिल जाए, क्योंकि उसको कोई और बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, मौत ना हो। हम तो सीधा ही मांगेंगे सरकार से। कभी उम्मीद लगता है कि इस तरीके से आपकी बेटी के साथ हो गया, बेटियां सुरक्षित हैं? ऐसा हमको नहीं लगता है कि सुरक्षित है। किस पे भरोसा किया जाए? किसी पे भी नहीं भरोसा किया जा सकता है। अब किस पे भरोसा किया जा सकता है? साल भर से रहे, कुछ नहीं सुने। अब एक अवैध के ऐसा आज हो जाएगा तो किस पे आदमी भरोसा करे? आपका नाम क्या है? देवेश सिंह तोमर। देवेश जी, बच्ची का शव जो है थैले में मिला था बाथरूम में, जी। क्या कहेंगे, कब से लापता थी? बच्ची दोपहर को 1:30 बजे से लापता थी। अच्छा। उसके पेरेंट्स, उनके मकान मालिक सारे ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस को रिपोर्ट भी की। पुलिस उस अवस्था में बताई कि आप ढूंढो, बाकी हम कोशिश करते हैं। जिस टाइम दोपहर से घूमते घूमते शाम हो गई, रात अंधेरा होता चला गया। दौरान पुलिस वाले यहाँ भी थे, मौजूद थे उस टाइम। 8:30 बजे से 9 बजे तक पुलिस वाले मौजूद थे। बच्ची इस मकान का किराएदार आया नाइट 9 बजे। जब वो अपनी लैट्रिन बाथरूम गया, हाथ पैर धोने के लिए गया, तो बैग में डेड बॉडी पैक पाई गई है बच्ची की। अच्छा जी। मुंह में कपड़े लगे हुए थे उसके। मुंह में कपड़ा ठूस के गला काटा? जी, मतलब गला काटा है, धागे से काटा कि चाकू से काटा, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते। वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगा कि उसके साथ क्या हुआ। बच्ची थैले में पैक थी, ये कि यानी खोला हुआ है, थैला खोल के इसको बच्ची को निकाला है। इस तरह से मासूम बच्ची की जघन्य तरीके से हत्या की गई है। क्या हैवानियत है जी। क्या कहेंगे, कहाँ जा रही है बच्ची को? कहीं कहाँ जा रही है? हैवानियत पे जा रही है जी। हमारी तो सोच हैवानियत है जी। ये भेड़िया हैं। क्या बच्ची सुरक्षित है आज के ज़माने में? कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है जी। हमारे जब यहाँ हो रहा है, अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, पहली दुर्घटना है। ऐसा होगा तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मकान में जहाँ मिली तो उसमें केवल किराएदार ही रहते थे? नहीं, मकान मालिक रहता था। मकान मालिक को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि बच्ची इसी में रहती है।
या इसी में है। मकान मालिक को खुद बेचारा निर्दोष है, मकान मालिक उसको खुद नहीं पता है जी। तो इसमें किराएदार भी रहते हैं, इसमें किराएदार भी रहते हैं, हालांकि आगे भी रहते हैं। इससे मकान मालिक को कोई मतलब नहीं।